महमूद सर, शुरुआत में आप ही से करना चाहूंगा और जी, सवाल मैं आपसे चाहूंगा कि ये जो लंबे वक्त से आप तो इसकी लड़ाई लड़ रहे हो, जो ये जो मारकवाड़ी वाला क्षेत्र है जहां की मैं बात कर रहा हूं कि वहां उन लोगों ने कोशिश की कि बैलेट पेपर से चुनाव करा के देख लिया, उनकी आशंका ये थी कि जो वहां वोटिंग हुई है, जो नतीजे आए वो मैच नहीं होते उनके अनुसार, क्षेत्र की जनता वोटर के अनुसार बहुत अंतर है। उनकी आशंका ये है और उन्होंने कहा कि हम इससे करा लेते हैं, लेकिन प्रशासन ने वहां ये कर दिया कि ये सब गैर कानूनी है। तो दोनों पर आपकी राय कैसे, उनकी जो मन में तमाम सवाल है कैसे शांत होंगे? वहां से शुरुआत करूंगा महमूद से। देखिए, सबसे पहले तो राजीव कुमार जी चुनाव आयुक्त ही गैर कानूनी है। सच्चाई तो ये है। वो जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी, देखिए मैं तथ्यात्मक बात कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी कि जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट एक पैनल करेगा जिसमें चीफ जस्टिस साहब होंगे। अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को धता बता के ऑर्डिनेंस लाके जो चेंज किया है, जिसमें अमित शाह जी और मोदी जी ने अपॉइंटमेंट की है, तो वो अपने आप में गैर कानूनी है। ये भी एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। तो वो तो खुद ही तीनों के तीनों ही अपॉइंटेड ही गैर कानूनी हुए हो। तो गैर कानूनी व्यक्ति, देश की जनता जो देश की मालिक है, उनके कानूनी काम को गैर कानूनी बता रहे, ये है दुर्भाग्य की बात। और जनता को 1% भी, इस देश की 90% से ज्यादा जनता को 1% भी शक और शुबा नहीं है किस चीज का, कि चुनाव जो मशीनों से होते हैं वो सुरक्षित हो ही नहीं सकते। 100% जनता कंफर्म्ड है। इससे पहले देखिए 5 जनवरी 2024 से पहले जब हमने सड़कों पे आंदोलन शुरू किया, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमने पेपर बैलेट की डिमांड रखी थी। क्यों रखी थी? और मुझे तो जनता ने एनलाइटन किया कि आप तो कम से कम एक जुझारू व्यक्ति हो, पेपर बैलेट से चुनाव चाहते हैं, आप इसका रास्ता। तो फिर मैंने स्टडी की। मुझसे 5 जनवरी से पहले देखिए आप, जो भी लोग थे वो सब वीवीपैट काउंट करा लो, 50% करा लो, 100% करा लो, 10% करा लो। हमने इस पर डिटेल रिसर्च करके पहली चीज ये बोली कि कानूनी तरीका जो है चुनाव कराने का, सेक्शन 59 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट एंड सेक्शन 61 कैपिटल ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, तो है ही मतपत्र से चुनाव कराने का तरीका। ईवीएम से तो करा ही नहीं सकते तब तक जब तक के एक एक सीट पे चुनाव आयोग ये वजह ना बताए, एक गजट नोटिफिकेशन करके कि इस सीट पर पेपर बैलेट से चुनाव इस वजह से नहीं हो सकते, एक एक सीट का। तो चुनाव आयोग ने कभी किया नहीं है। तो ये सारे चुनाव ही गैर कानूनी है। उसके बाद से ये पेपर बैलेट की जो बात है वो पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। और अब जब जो ये महाराष्ट्र में कर रहे हैं, देखिए जनता ना अपने आप को एकदम, जिसको कहते हैं ना, सफोकेटेड महसूस कर रही है, उनका दम घुट रहा है। हम वोट दे रहे हैं शरद पवार जी को, जा रहा है अजीत पवार जी को। वोट दे रहे हैं हम राहुल गांधी जी, खड़गे जी को, जा रहा है मोदी जी को। मतलब आंखों के सामने बेईमानी हो रही है। तो अब ये जनता ने गलती क्या की बताइए? ये जो चुनाव आयोग ने किया है ना, और महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने जो किया है, ये जो बात हम मशीनों के वीडियोग्राफी के जरिए 50 तरीके से जो दिखा रहे हैं ना, उसका एक बहुत बड़ा सबूत है कि ये लोग बेईमानी और चोरी कर रहे हैं। चुनाव आयोग के सारे भ्रष्ट अधिकारी, मॉक पोल देखिए संजीव जी, मॉक पोल तो दुनिया भर को कर करके कौन दिखाता है? इलेक्शन कमीशन कहता है देखो आओ हम मॉक पोल करके दिखा रहे हैं मशीनों में। जब हम लोगों ने इनकी पोल खोली तो जगह जगह इन्होंने कियोस्क लगा के दिखाए थे ना, मॉक पोल करके दिखा रहे हैं आपको, देखो बराबर वोटिंग होती है। ये क्या है? ये तो एक मॉक पोल ही है ना। इससे ऐसा तो हो नहीं जाएगा कि वो कैंडिडेट हट जाएगा और ये बन जाएगा। लेकिन चोर के पैर नहीं होते ना, इतने ज्यादा दहशत में आ गए कि ये तो एक सैंपल के तौर पे पता लग जाएगा कि भैया इतनी बड़ी चोरी हो रही है। तो इस चीज से डर के कर्फ्यू लगा दिया। आप बताओ ना, हम एक देश के मोहल्ले के लोग हैं, हम आपस में वैसे ही इलेक्शन खेलना चाहते हैं, किसी को क्या नुकसान हो जाएगा बताइए? गांव के लोग हैं, उन्होंने कहा कि जी हम अपनी शौक के लिए हम इलेक्शन पेपर बैलेट से कैसे होते हैं वो देखना चाहते हैं। क्या परेशानी हो गई? परेशानी ये हो गई कि चोरी पकड़ी जाएगी, राजीव कुमार जी सीधे अपने ऑफिस से निकल के तिहाड़ जेल में चले जाएं, मोदी जी और अमित शाह जी के साथ मिलके। हमने तो एफआईआर कराई रखी है ना, अभी तो कानून कोर्ट में चल रहा है केस ये, जिसमें हमने यही एफआईआर कराई है। तो ये बुनियादी बात है और सबसे बड़ा सबूत है, जनता बिल्कुल पेपर बैलेट के अलावा किसी से भी चुनाव नहीं चाहती। जो गड़बड़ हो रही है वो हमारी
जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं अभी भी ढुलमुल रवैया है, आंदोलन की कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। एक बात ये कहते हैं हमने विश्लेषण के लिए लगा दिया, मैंने बार बार ये बात कही है, कल हम चंडीगढ़ में थे, हमने तो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ने और सारी सिविल सोसाइटी ने आंदोलन का घोषणा कर दी है, ये हमने चिट्ठी लिख दी है कांग्रेस पार्टी को, देवाशायन साहब ने और हम सब ने मिलके, मैं आपके दर्शकों को दिखा दूं। और हमने जो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संगठन है, इसको फील्ड में आंदोलन करने की जिम्मेदारी हमारी सारे देश के जितने भी नाम है देख ले आप, सब लोगों ने दे दिया हमें। हम कल चंडीगढ़ में थे, हमने वहां पे जनता से आह्वान किया है कि सड़कों पे आना पड़ेगा पीसफुल प्रोटेस्ट के माध्यम से पेपर बैलेट वापस लाने के लिए। कल मैं 6 तारीख को मैं महाराष्ट्र जा रहा हूं, मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसी काम के लिए। फिर हम देश की सभी राजधानियों में जा रहे हैं, देश की जितने भी राज्य हैं उनकी राजधानियों में जाने वाले हैं, हर जगह हम ये आंदोलन का आह्वान करेंगे। जनता तैयार है ईवीएम को हटा के पेपर बैलेट लाने के लिए, इनको कराना ही पड़ेगा। एक बात मैं आपको कह के अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि 2 तरीके हैं जो हमने ये 6 पॉइंट्स लिखे हैं ना, इसमें पहला पॉइंट है ब्रिंग बैक बैलेट पेपर, ए मास एजिटेशन, दूसरा जो जनता का आंदोलन होगा। एक जो सिविल सोसाइटी ने नोटिस लिखा था ना इलेक्शन कमीशन को, जिसका जवाब नहीं दिया, कांग्रेस पार्टी का तो बड़ा धमकी वाला जवाब दे देते, उसका जवाब दे। सीईसी की इम्पीचमेंट, इम्पीच होने चाहिए क्योंकि ये गैर कानूनी रूप से बनकर गैर कानूनी चुनाव करा रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं। 5वां पॉइंट है अनडू द फ्रॉड, ये है कि हम इलेक्शन पिटीशंस लगा के आंदोलन के जरिए ये इंश्योर करें कि इलेक्शन पिटीशंस जो हैं 6 महीने के अंदर डिसाइड हो हाई कोर्ट से, तब, और वो कानूनी प्रावधान भी है सेक्शन 86 कैपिटल ए, तब मैं ये कह रहा हूं कि इसके बाद 6 महीने के अंदर अंदर, 7 महीने के अंदर अंदर 150 सीटों पे महाराष्ट्र की चुनाव रद्द होके दोबारा होंगे, एक बात। दूसरी बात, हरियाणा में कम से कम 17-18 सीटों पे जिसमें पिटीशन डल चुकी है, वहां तो अब टाइम निकल गया, महाराष्ट्र में भी टाइम बाकी है, वहां कम से कम 15 सीटों पे दोबारा चुनाव होंगे, चुनाव रद्द होके। और लास्ट पॉइंट हमारा जो है, जो हम 15 जो नवंबर को हमने कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर भी एक छोटा सा डिमॉन्स्ट्रेशन कह लें या एक डेलीगेशन किया था कि स्लीपर सेल्स को राहुल जी और खड़गे जी दूर भगाएं और ईवीएम को मार भगाएं। ये हमने एक आंदोलन छेड़ा हुआ है सभी ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज के को आग्रह करने का कि अपने अपने अंदर जो है ना, जो लोग जो स्लीपर सेल्स हैं आपके, जो आपको डिसवेड कर रहे हैं इस लड़ाई को लड़ने से, उनको बाहर हटा के आप आंदोलन के रूप में सड़क पे आए और इस देश की डेमोक्रेसी और जनतंत्र को बचाएं इस ईवीएम नाम के जहर और पॉइजन। ठीक ठीक, दोबारा भी आपका लड़ूंगा, दोबारा भी आपसे कुछ चीजें पूछूंगा। अखिल सर, आपने सुना, प्राचा सर तो बता दिया कि उन्होंने आंदोलन की तैयारी, और ये जो हुआ है महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ, हम वो याद करते हैं कि जेपी आंदोलन का दौर की भाई सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, क्या क्या उस तरीके का दृश्य, एक बहुत बहुत शुरुआती कुछ शुरुआत। संजय जी, आपने अच्छी बात कर दी, मैं माफी चाहता हूँ, एक 30 सेकंड प्लीज जी, देवासाहेब साहब ने एक किताब लिखी है, आपने अभी इमरजेंसी की बात की थी ना, इमरजेंसी एंड नियो इमरजेंसी, इसमें पूरा चैप्टर है, पूरा चैप्टर है कि ईवीएम के माध्यम से किस प्रकार से ये धोखाधड़ी हो रही है। वो मैं आपकी जनता से कहूंगा ये किताब पढ़ें, और इसमें मेरी पिटीशन जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में डाली थी ना, उसका जिक्र है कि हमने ये कहा है, चुनाव आयोग ने जो जो बातें सुप्रीम कोर्ट में कही थी एफिडेविट के माध्यम से, वो सब झूठ बोला है, सुप्रीम कोर्ट को धोखा दिया, वो इसमें जिक्र है उस किताब का भी पूरा चैप्टर ईवीएम के ऊपर। मैं एक टिप्पणी पहले और प्राचा सर से लेता हूं। प्राचा सर, सुप्रीम कोर्ट की जो आखिरी हम लोग उम्मीद करते हैं, हम हर बार कहते हैं कि आई विल सी यू इन द कोर्ट, तो अब ये मतलब वही है कि वो भी, उनको भी दूर दूर तक वो हम बार बार कम से कम कभी तो जाग जाए आपके मन का वो अंदर का, क्या वो जुम्मन शेख, अलगू चौधरी और तमाम बात जाते हैं, लेकिन बीते जमाने की बात उस पर जरूर आप करिएगा। आप लड़ रहे हैं लगातार, कहाँ कठिनाई और परेशानी अब क्या दिखता है आपको कि अब बस सड़क पे ही लड़ना होगा, इसके अलावा कोई दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं? प्राचा साहब, ये भी देखिए संजीव जी, ये तो संवैधानिक बात है ना, हम तो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन चलाते हैं या उसमें काम करते हैं, तो हम कोई गैर संवैधानिक काम करते ही नहीं। आई विल सी यू इन द कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अदालत कौन सी है? यस, तो जनता की अदालत है, और ये संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी तो जनता के नौकर ही हैं। तो अब हम सुप्रीम कोर्ट को मजबूर होके ये बोलना पड़ेगा कि वी विल सी यू इन द पीपल्स कोर्ट।
इसमें कौन सी बड़ी बात है? मतलब ये कोई गैर संवैधानिक बात नहीं है। और फ्री ओपन कोर्ट का कॉन्सेप्ट तो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा, ओपन कोर्ट। और ओपन कोर्ट का क्या मतलब है? जजेस की जजमेंट का क्रिटिसिज्म करना हर एक नागरिक का फर्ज है, अधिकार नहीं है। मैं तो कहता हूं फर्ज है, ये करो, उससे सुधारो। लेकिन मैं तो एक तरीके से अब आज तो अखिल स्वामी जी ने भी इतनी बड़ी बात मेरे बारे में कह दी, मैं बहुत उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। लेकिन बात क्या है, मशाल लेके आगे चलने के लिए चाहिए, आप वो मशाल उठाएं तो लगता है कि आपके सब पीछे होते चले मशाल तो हमने उठा रखी है, वो उठा जी रखी है और हम रुकने वाले नहीं है। बहुत सारे साथी हमें छोड़ के चले गए, कोई दिक्कत नहीं है। ये जनता चाहती है ना, जनता के हम भी नौकर। देखे, वकील भी तो संविधान से कुछ ताकत ग्रैब करते हैं, एडवोकेट्स ऑफ एक्ट से, तो हम भी नौकर हैं जनता के। जनता हमारे को डायरेक्ट कर रही है, हम उसको करेंगे। बट मैं महत्वपूर्ण बात, दो बातें करना चाहता हूं। एक तो बड़ी खुशी की बात यह है कि हम लोग जीत के रास्ते पे बढ़ चुके हैं, ये जो महाराष्ट्र में हो रहा है ना अभी। और उससे भी बड़ी बात, एक और काम किया है, एक कोई सैयद शुजा है, जी जी वो जी आरएसएस के आदमी है, मैं आपको बता रहा हूं खुल के। सर। वो ये देखिए, एक ऐसा वो कराया है इन्होंने स्टिंग ऑपरेशन, जो कि स्टिंग था ही नहीं। जो जो मतलब मिली भगत से स्टिंग करके उसको पहले मार्केट में छोड़ दिया। कुछ लोग बेचारे जो भोले भाले हैं, उन्होंने उस पर रिस्पॉन्ड कर दिया कि देखिए क्या हो रहा है। और वो आदमी 74 करोड़ मांग रहा है। जो आदमी 74 करोड़ मांगेगा वो कोई आदमी होगा या फ्रॉड होगा? अडानी की तरह, अंबानी जी की तरह, यूसुफ लुलू जी की तरह। तो वैसे ही। और जब वो मुझे तो उनपे तभी शक हो गया था जब कपिल सिब्बल साहब ने उसको प्रमोट करने के लिए लंदन जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो मुझे तो उस आदमी की कैरेक्टर को तभी पता लग गया था ये फ्रॉड है और वो एक क्रिमिनल है। आप उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर रहे हैं यहाँ, किस लिए? ये हमारी जीत का साइन है कि लोगों को डरा सके कि ईवीएम की बात करोगे तो हम मुकदमा कर देंगे। और उसके लिए एक फ्रॉडुलेंट एक स्टिंग ऑपरेशन कराया, जो कि स्टिंग ऑपरेशन नहीं था, मिली भगत से ऑपरेशन करा के उसको स्टिंग ऑपरेशन बता। अब चुनाव आयोग साहब क्या कह रहे हैं? एक तो मैं डराऊंगा तुम्हें, डरो, देखो हमने ये केस कर दिया, वो केस कर दिया। कोई ईवीएम के खिलाफ बोलेगा तो आपके जैसे जो ईमानदार जो जो पत्रकार हैं, उनके यूट्यूबर्स के वो उसको डिमोनेटाइज कर देते हैं। यूट्यूब फौरन उनको येलो नोटिस या कौन सा नोटिस होता है वो दे देता है। मतलब ईवीएम का नाम लेने से तो ये हमारी जीत का साइन है, जीत रहे हैं। तीसरी बात, चुनाव आयोग के पास सबसे बड़ा, मैं अखिल स्वामी जी का एग्जाम्पल देके ही बात कर रहा हूं, इतनी अच्छी बातें इन्होंने मेरे बारे में कही, तो ये थोड़ी बहुत मेरी इज्जत करते हैं। नहीं, सभी ये करते हैं, सभी नहीं लोग। नहीं, तो मैं ये इसीलिए कहा, आप सभी मुझसे करते हैं इज्जत। मैं आपको चुनाव आयोग की बात बता रहा हूं, आप तो चलिए जिस वजह से भी मेरी इज्जत करते हैं। मैं आपसे ये कहने लगूं कि ये मैंने सफेद रंग का कोट पहन रखा है क्योंकि आप लोग मेरी इज्जत करते हो, इस बात को मानो। और काले रंग की शर्ट है मेरी। वो नहीं मानेंगे, वो नहीं न माने क्यों? ये क्या बात हुई? फिर मैं आपको कोई शेर सुनाऊंगा। जाएगा। मैं सुना देता हूं आपको शेर कि तो आपकी तमन्नाएं पूरी नहीं हुई मुझसे, तो आप ऐसी बात कर रहे हो। ये आप क्यों नहीं कह सकते? मैंने सफेद रंग का कोट है ना, देखो, आप देखो ध्यान से। जी ये कर रहा है चुनाव आयोग और शर्म आती नहीं है। और हम, बहुत सारे लोग करते हैं चुनाव आयोग की इज्जत, जिसमें बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। हम जैसे लोग तो कह ही रहे हैं आप सबसे बड़े चोर हो देश के वोटों के। पर बुनियादी बात यही है, क्योंकि और मोदी जी भी यही करते हैं, मैं प्रधानमंत्री हूं, मेरी बात पे भरोसा करो, और मेरे बाल सारे काले हैं, जो नहीं मानेगा वो देशद्रोही है। अब आप बताओ, ऐसी तो नहीं होता ना। आप सब लोग मेरी इज्जत करते हैं, आपने साफ मेरे मुंह पे ही मना कर दिया कि सफेद कोट नहीं है। इतनी सी बात है बस। बिल्कुल। महमूद सर कुछ, प्राचा साहब कुछ कह रहे थे जी, आप कुछ कह रहे थे। और मैं एक स्मरण और करा दूं प्राचा सर, ये जो भी बात कही केपी सर ने, मैं उसमें मुझे ध्यान है कि 1992 जैसे दंगे, वो उसी अयोध्या के बाद मध्य प्रदेश में बर्खास्त हुई थी सुंदरलाल पटवा जी की सरकार, और ये माना गया था कि इसको गलत तरीके से बर्खास्त किया और ये बड़ी थंपिंग मेजोरिटी के साथ बीजेपी लौटेगी, लेकिन हार गई थी। ये भी हुआ है, देश उस बटने कटने इससे इतर भी जाता है कई जगहों पर। ये मैं मध्य प्रदेश तो चूंकि मेरे आंखों का देखा है, मैं उसको रिपोर्ट कर रहा था, ऐसे कई राज्यों में हुआ है। तो वो भी एक, अब वो दौर भी शायद थमेगा। मलिक साहब मैं लौटूंगा आपके पास। प्राचा सर आप कुछ कह रहे हैं? अनम्यूट कीजिएगा प्लीज, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए जी। अखिल स्वामी जी ने बहुत अच्छी बात की, तो मैं थोड़ा अपनी क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं, क्योंकि मैं भी इसी सोच का मानने वाला हूं। हम जो स्लीपर सेल्स की बात कर रहे हैं, सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं कि ये ईवीएम के खिलाफ
कांग्रेस पार्टी के रेजोल्यूशन होने के लिए के बावजूद, इंडिया गठबंधन के रेजोल्यूशन होने के बावजूद भी उनको सड़क पे आने से रोक रहे हैं। लेकिन हमने ये कहीं नहीं कहा है कि हम लोग खुद आंदोलन नहीं करेंगे, हम तो हैं ही सड़कों पे अभी भी। और मैं और मेरी टीम तो सड़कों से कभी हटी नहीं है। चुनाव जीतो या हारो हमें मतलब ही नहीं है। अगर राहुल गांधी जी भी चुनाव जीत जाते तब भी हम यही कहते। अब दूसरी बात जो आपकी है, मैं उसमें से थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, उसको आप जरा कंसीडर कीजिए। जिस प्रकार से मोदी जी हमारे नौकर हैं देश की जनता के, जिस प्रकार से वकील नौकर हैं, जज नौकर हैं, उसी प्रकार से ऑपोजिशन पार्टीज हमारी नौकर हैं। Exactly. उनको हमने इतने बड़ी बड़ी जगहों पे बिठाया है, उनको ये करना पड़ेगा, ये हमारा आदेश है जनता का। लेकिन नहीं करेंगे तो फिर हम उनके खिलाफ भी कुछ ना कुछ तो सोच रखेंगे कि जब संविधान को, और मैं ये मानता हूं कि ये मशीनें जो है ना, हम सब करते रहे, ये कुछ नहीं होगा। अगर ये चुनाव जीतने के लिए इनके पास एक चोरी का रास्ता मौजूद है, जनता कितनी खिलाफ हो जाए इनको क्या फर्क पड़ रहा है, तो चुनाव तो कहीं और से जीतेंगे। तो अगर कोई संविधान बचाना चाहता है, सारी समस्याओं की जड़ ये है कि संविधान कुचला जा रहा है ईवीएम के माध्यम से। मैं खुद इसी बात को अखिल स्वामी जी की 100% एग्री भी करता हूं, और मैं शुरू से यही बोल रहा हूं। बाकी सब चीजें ऑटोमेटिक हो जाएंगी, आज नहीं तो कल धीरे धीरे हो जाएंगी। ये मशीनें चली जाएं, बीजेपी को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। लेकिन हम लोग ये नहीं कह रहे कि ये नहीं आएंगे तो हम नहीं करेंगे, इनको आना पड़ेगा, वरना हम इनको भी आड़े हाथों लेंगे जैसे हम मोदी जी को ले रहे हैं। वो भी तो यही काम कर रहे हैं जो ये कर रहे हैं, तो हम इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन इनको आना पड़ेगा। ये भी हमारे जनता के नौकर हैं, दे हैव टू लिसन टू अस। बट आंदोलन तो अब चालू हो गया, अब रुकेगा नहीं, अब रुकेगा अंत तक ही। बिल्कुल बिल्कुल आंदोलन होगा। वो तो वैसे भी है कि मैं अकेला ही खुशखबरी दे दूं आपको, कल देखिए कोर्ट में भी हमें बड़ी बड़ी वो मिल रही है। कल चंडीगढ़ में था, मैं वहां हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। वहां एक हरियाणा का एक ही केस, जो स्लीपर सेल्स की बता रहा हूँ ना, मेरे पास बहुत सारे कैंडिडेट सारे आए थे कांग्रेस के, हारे हुए। स्लीपर सेल्स ने उन्हें वापस खींच लिया, एक बच्चा सिर्फ। हमने कल पहली डेट पे ही हरियाणा हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया है कि फॉर्म 17C, जिसके लिए सब तड़प रहे हैं ना, फॉर्म 17C उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देगी चुनाव आयोग। कल एक ही दिन में ऑर्डर हुआ है। और दूसरा, जो वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेज है, भटकल समीप कॉन्स्टिट्यूएंसी एक ही वो बचा है मेरे पास, तो कल इतना अच्छा ऑर्डर आया है, सारी वीडियोग्राफी हमें मिलेगी, उसकी बुनियाद पे हम सारे हरियाणा की लेंगे। मेरा दूसरा केस आने वाला है, और हम पूरे एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके दिखाएंगे, खुद देखो आंखों से कैसे सैकड़ों मशीनों में हेरफेर हुई है वीडियोग्राफी के माध्यम से, और चुनाव आयोग की सप्लाई की गई वीडियोग्राफी। तो हमारी स्ट्रैटेजी भी है ना, ये सबूत ले जाके जनता को दिखाएंगे, तो जनता और मजबूती से हमारा साथ देगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट से ही मेरे पास एक ऐसा ऑर्डर आ चुका है, जिसको हमने अलीगढ़ के लिए लिया है। अलीगढ़ के लिए सारी ये वीडियोग्राफी और ये सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित है, फॉर्म 17C सुरक्षित है, हमें जल्दी अगली डेट पे मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं है, हम लोग लगे हुए हैं, कोर्ट के अंदर भी लड़ रहे हैं, कोर्ट के बाहर भी लड़ेंगे, सड़कों पे आप सब लोग अगर आएंगे तो हमारा आंदोलन जो है एकदम शूट करेगा। फिर ये जो ओपोजिशन की पार्टीज है हमारी नौकर, इनको भी आना पड़ेगा और आएंगे ही। देखिए, अखिल स्वामी जी ने मेरी तुलना जयप्रकाश जी से की, तो मैं इनका आभारी हूँ, ऋणी हूँ। प्यार में ऐसी बात कह रहे हैं, सच नहीं है। लेकिन हम लोग सबूत भी इकट्ठे कर रहे थे ना, अब वो सबूत भी हमारे पास इतने आ चुके हैं, और हम राहुल जी की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी, सभी विपक्षी पार्टियों की बात कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो भी जनता के नौकर है। एक बात। दूसरी बात, हम उनको ये नहीं कह रहे हैं कि हम आपका कयामत तक इंतजार करेंगे, और हम कर भी नहीं रहे। हम तो शुरू हैं, हमारा आंदोलन बढ़ता जाएगा। अगर वो आएंगे तो हमें कोई इस बात की वो नहीं है, एक कोई हमारा प्री कंडीशन नहीं है कि हम लोग आगे रहे। आप लोग आगे रहिए, ये ईवीएम जानी चाहिए बस। हम आपके पीछे रह के, आपके साथ रह के, या जब गोली चल रही होगी तो आपके सामने आके, आपके आगे आके, किसी जगह भी रह के हम तैयार हैं। हम लोग शुरू हैं। अब मैंने आपको बता ही दिया है कि हमारा आंदोलन तो शुरू हो चुका है, और आप जल्दी ही, अभी हम अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर पूरे देश में सभी राज्यों की राजधानियों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता से आह्वान करके, यहाँ दिल्ली में ही जंतर मंतर पे एक मेन धरना लगेगा, और हर एक राज्य की राजधानी में, जैसे सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट हुए थे, ये अमित शाह जी मेरे ऊपर बहुत इल्जाम लगाते हैं, पूरी रेड्स वेड कराते हैं कि सीए एनआरसी का सारा जो वो था उसके पीछे मैं ही था। तो सब सारा कुछ के पीछे मैं तो नहीं था, लेकिन मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण रोल था। तो मुझे
इस बात का एक्सपीरियंस भी है, और मैं सिर्फ उसकी कानूनी जो मटेरियल कलेक्ट करना था ना, सबूत, इसीलिए मैं संजीव जी आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं और सभी जो ईमानदार जर्नलिस्ट हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इलेक्शन कमीशन से, या जो उनके जो उन्होंने बड़े बड़े पहलवान दो उतार रखे ना, एक कुरैशी साहब और एक रावत साहब, रिटायर्ड चीफ जस्टिस, उनसे ये कहिए कि आप वो 1 घंटे की डिबेट या 2 घंटे की डिबेट आप उसमें कंपेयर कीजिए, हम लोग बहस कर लेते हैं, जनता देख ले कौन कहां है। अगर हम टेक्निकली, लीगली और डेटा वाइज जनता को हम, अगर ये हमारे सामने 5 मिनट भी ठहर जाएं तो आप बताइएगा, कोई एक जवाब दे दे तो आप बताइएगा, इतनी हमने मटेरियल करके और मेहनत करके वो इकट्ठा किया है, और अब हम आंदोलन के लिए फाइनल स्टेज तैयार है। ये आंदोलन होगा, हम लोग रहे ना रहे, ईवीएम नहीं रहेगी, ये गारंटी है। और हम लोग तो अब यही कह रहे हैं कि अब आप बाकी सब बातें खत्म, अब आंदोलन, आंदोलन और आंदोलन।